कनश्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। पुराना नंबर जो है मैं बार बार कह रही हूँ, उसमें कोई भी क्लाइंट नॉक मत करे। नॉक ना ही करे तो अच्छा है। नंबर मेरे पास है, लेकिन कुछ रीज़न ऐसा है कि मैं नया नंबर जो दे रही हूँ 84205, तो उसमें ही कांटेक्ट करना है कंसल्टेंसी के लिए। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो ज्योतिष तंत्र ये सब मैं कहती हूँ या कई लोग कहते हैं, देखो हर एक प्रोफेशन में कुछ ना कुछ नेगेटिव पीपल होते ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट ही बेकार है। तो होटलों में जो खाना दिया जाता था या अभी भी खाना दिया जाता है, तो कुछ होटल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एक गिलास खाना मिलते हैं, तो कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर मिलावट करते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं। हर एक प्रोफेशन में ऐसा होता ही है, इसमें चौंकने की बात नहीं है। तो जो कहना है मुझे कि ज्योतिष तंत्र ये सब स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स है। ज्योतिषी से अगर आप पूछते हो कि बोलिए तो मेरे बारे में क्या है, तो आपको वैसे ही जवाब मिलेगा। और अगर आप कंसल्टेंसी के लिए पे करते हो और कुछ प्रॉब्लम को लेकर आप सीधी तरह से बात करते हो, नौटंकी छोड़कर, नौटंकी क्यों बोल रही हूँ, देखो तो ये ज्योतिषी क्या बोल सकता है मेरे बारे में या क्या बोल सकती है मेरे बारे में। तो एक बात आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो ज्योतिषी होते हैं, एक नंबरी हो या दो नंबरी, थोड़ा बहुत उन लोगों को भी पता चलता है कि ये कस्टमर कैसा है। तो मेरे साथ कोई इस तरह की बिहेवियर करे तो आजकल तो थोड़ा राफली जवाब देती हूँ, लेकिन पहले मैंने भी बदमाशी की। तो ये कहना है कि ज्योतिषी बनकर, तांत्रिक बनकर जो इस लाइन में मैंने पैर रखा और शुरू किया, तो जो सिस्टम, कुछ सिस्टम मेरे कस्टमर्स को मैं देती हूँ फॉलो करने के लिए, तो उसके वजह से वो कस्टमर्स अच्छा खासा चलते हैं, चल रहे हैं। ठीक उसी तरह मेरे लिए भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो मुझे पालन करना पड़ता है और मैं खुशी खुशी करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो रिश्तेदारों के साथ रहना, इंसानों के बीच में रहना, दोस्तों के साथ चलना, तो इससे ये सब मैंने करके देखा है, कुछ लाभ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। इससे तो अच्छा है कि ये नियम मैं पालन करूं, और जब से ये शुरू की तब से मुझे अच्छा ही हुआ मेरे साथ। जब से भगवान को पकड़ने की जो काम है, मतलब ये सिस्टम के जरिए, वो जब से शुरू की है, तो इस तरह शुरू किया था एक बार फर्स्ट टाइम, और बीच में 17-18 साल बीत गए। तो इसका रिजल्ट क्या है आप देखना, मेरे पुराने वीडियोस और आजकल के वीडियोस। एज मेरा 55-56 ही है, प्लस 55 प्लस। तो आप सोचो ये जो चेंज ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत कुछ मेकअप वगैरह करती हूँ, ये फैन बंद करके वीडियो करती हूँ, ये स्वेटिंग के कारण पसीना पसीना होती हूँ गर्मी में। तो चलो आज के सब्जेक्ट में मैं आ जाऊँ। ये जिस मैं बता दूँ, ज्योतिषी से कंसल्ट करके, तांत्रिक के नियम से अगर कोई चलता है तो उसके जिंदगी में भी बहुत सारे पॉजिटिव चीज होते हैं, पॉजिटिव घटनाएं होती हैं, उसके अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं।
बहुत कुछ होते हैं। जिन लोगों ने देखा है वो हमें, मेरे कस्टमर्स के बात बोल रही हूँ, कई कस्टमर्स हैं मुझे छोड़ते नहीं है, और जिन लोगों ने देखा नहीं, मुझे परखने की, जांच करने की कोशिश की, मैंने भी उसको पकड़ा ही नहीं। जो बात मानते नहीं, मैंने भी उनको छोड़ दिया। तो उससे लूजर कौन है? मैं तो नहीं हूं। चलो आज की सब्जेक्ट कुछ इस तरह कि जब हम लोग सोते हैं, सो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा शरीर यहाँ पर पड़ा हुआ है बिस्तर पे या कहीं पर भी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आपने देखा कि आप कुछ पूर्वजों के साथ जो मर गए हैं उन लोगों के साथ बात कर रहे हो, एक या कई जनों के साथ बात कर रहे हो। जब नींद से जगते हो कुछ याद होता है, कुछ याद नहीं होता। तो शरीर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये एक कन्फर्म्ड कंक्लूजन है कि भाई उन लोगों का डायमेंशन अलग है। उन लोगों से बात करने के लिए ये जो मटेरियलिस्टिक शरीर, ये जेनेटिक शरीर जो है फ्लेश एंड ब्लड से भरा हुआ, तो इसको लेकर उस डायमेंशन से हम पहुंच नहीं सकते। हमेशा सपनों में देखी गई सब बात हमेशा बकवास नहीं होते। कुछ इंडिकेशंस भी मिलते हैं कि सामने प्रॉब्लम है या ऐसा करो, कुछ इंडिकेशंस भी मिलते हैं, कम से कम हमें तो मिलते हैं। तो ये जो सपना मतलब उस डायमेंशन से पहुंच जाना, तो वो पहुंचा कौन? मेरा शरीर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, वहां पर पहुंचा जो मैं वहां पर पहुंच गई या आप पहुंच गए, वो क्या है? इस फ्लेश एंड ब्लडेड बॉडी के अंदर और एक आप हो जिसका बॉडी नहीं है। आप हो लेकिन आपका बॉडी नहीं है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। मतलब जिसका आप हो लेकिन उसका बॉडी नहीं है। कुछ इस तरह आप देख सकते हो। ये अगर फ्लेश एंड ब्लडेड बॉडी है तो इसके चारों तरफ जो ऑरा सिस्टम है, मतलब आप ही और एक हो, तो वो होते हैं हम या आप या मैं। हर किसी के अंदर ये सूक्ष्म शरीर, मतलब आप लेकिन आपका फ्लेश एंड ब्लडेड बॉडी नहीं, तो वही आप, शायद उसको सोल या आत्मा कहा जाता है। शायद क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके बीच में भी और स्प्लिट अप किया जा सकता है, तो उतना बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको और एक आप समझो जिसका फ्लेश एंड ब्लडेड बॉडी नहीं है। तो उस सपनों का जो डायमेंशन है वहां पर पहुंचने के लिए फ्लेश एंड ब्लडेड बॉडी अलाउड नहीं है। तो कई डायमेंशंस हमारे यहाँ यूनिवर्स में है जहां पर हम अपना शरीर लेकर जा नहीं सकते, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, आप हो लेकिन उसमें फ्लेश एंड ब्लडेड बॉडी नहीं है, वो आप या वो मैं, कई जगह हम लोग जा सकते हैं। तो वो एक सपना जो है वो ऑटोमेटिक होते हैं। कोई फोर्स करके ये सपना दिखा रहा है ऐसा नहीं होता। तो ये जो सोल या आत्मा की बात या सूक्ष्म शरीर, जिसको हम एक बात में, एक ही वर्ड में क्या कहते हैं? कॉन्शसनेस, जिसको चेतन कहता है, या बंगाली में चैतन्य। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है। हमारे बॉडी जो है डिलीट हो जाने के बावजूद भी ये कॉन्शसनेस, इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये विश्व ब्रह्मांड में या हमारे पृथ्वी में होते हैं। जो अगला जन्म हम लेते हैं उसमें अगर कोशिश करें तो इस जिंदगी में, इस जन्म में जो कुछ एक्सपीरियंस हमने गैदर किया, उसका कुछ तो उस जन्म में ट्रांसफर होना एकदम कन्फर्म्ड है। डेटाबेस जो है, इस जन्म में जो डेटाबेस मैंने एक्वायर किया, कमाया है, जो एक्सपीरियंस, वो कॉन्शसनेस के हिसाब से तो
यहाँ पर मौजूद है, शरीर डिलीट हो गया। फिर नया शरीर जब मिलते हैं, तब जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो चाहे एक सिस्टम के जरिए यही कॉन्शसनेस उसको वापस मिल सकता है। और यही कारण है कि एक परिवार जिसमें कुछ शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनमें से एक बच्चा बहुत एजुकेटेड पर्सन बन गया। और यही एक वजह है जहाँ पर बहुत उसके परिवार में बहुत सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बच्चा अनपढ़ गंवार की तरह इलिटरेट एकदम फालतू बन गया, ऐसा भी होता है। तो सब कुछ जेनेटिक की वजह से, माँ बाप के डीएनए आरएनए क्रोमोसोम की वजह से है, ऐसा नहीं है। कुछ होते हैं डीएनए आरएनए क्रोमोसोम मतलब जेनेटिक रीजन की वजह से कुछ हम बनते हैं और कुछ बनते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो ऑपरेटेड होते हैं किसके द्वारा? वो कॉन्शसनेस के द्वारा। ये जो तो ज्योतिष तंत्र, ये जो स्पिरिचुअलिज्म, ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें बाय हार्ट कोई अगर घुसना चाहे, मेरे कस्टमर जो अभी भी है वो तो मानते ही है, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। उन लोगों को भी पता है जो कुछ मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, समझाती हूँ, उन लोगों को अच्छा लगता है। और पहले 1 साल पहले या 5 साल पहले भी वो लोग जैसे थे, 5 साल बाद उन लोगों में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। हो सकता है कि ये जो कुंडली जो है हम बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से, ये कैसे बनता है? आप ही के डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से। तो इसमें अगर नेगेटिविटी है भी तो हम उसको पकड़ के क्यों बैठे रहे? ये मेरा लॉजिक है। तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई रास्ता तो मुझे पता है, आप अगर मेरे साथ इस रास्ते पे चलोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ का जो नेगेटिविटी है उसको तो आप ओवरकम कर ही सकते हो। तो वो करते भी हैं और खुश भी होते हैं, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। चाहत, हम क्या चाहते हैं ये समझना है कि ये जो जिंदगी फ्लेश एंड ब्लडेड बॉडी के लिए जो जिंदगी है, ये कितना टाइम हम जिएंगे और कब मरेंगे, ये मैक्सिमम डिपेंड करता है खुद पर। कैसा खाना हम खाएंगे, किस तरह सिस्टम में आप चलेंगे, या एकदम फालतू लाइफ लीड करेंगे, या क्योंकि ये जो मरने के साथ साथ ब्रेन जो है, अगर आप कहते हो कि ब्रेन ही सब कुछ करता है, भाई ब्रेन तो शरीर जब जलता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है तब तो ये ब्रेन भी गया साथ में। तो मतलब ये जो कॉन्शसनेस या चेतन या चैतन्य जो अस्तित्व, वो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। ये कहीं पर भी ये अब जो 5 एलिमेंट्स है इसमें होते हैं, लाखों लाखों लोगों की एग्जिस्टेंस है। जैसे कि वाइब्रेशन कहो या फ्रीक्वेंसी कहो, जैसे कि टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, अगर आप ये पकड़ते हो तो टीवी स्टेशन से हमें टीवी देखना है, आपको भी देखना है, तो हमें क्या केबल, या मेरे पास तो टीवी नहीं है, मैं देखने का टाइम नहीं मिलता, मेरे घर में टीवी नहीं है, रहती नहीं हूँ। तो जो भी है, पहले जब होता था तो जो लोग टीवी लेते थे केबल लाइन भी लेते थे, तो हमने लिया, आपने लिया, तो टीवी स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी चालू हुआ तो आपके घर में भी सेम प्रोग्राम, मेरे घर में भी सेम प्रोग्राम। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा चैनल देखोगे, मुझ पर डिपेंड करता है मैं कौन सा चैनल। अगर रेडियो स्टेशन से कनेक्ट किया तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग है, तो मैं क्या सुनना चाहती हूँ, आप क्या सुनना चाहते हो, यह अलग है, एक भी हो सकता है। तो इसी तरह जिंदगी में भी होता है, कुछ 2-4 इंसान या
अमाउंट कुछ भी हो, क्वांटिटी कुछ भी हो, एक जैसे। कुछ इंसान बहुत ही अच्छे, कुछ इंसान एकदम ही जानवर। हाँ, एक बात कहना है, जानवर भी जो इनह्यूमन माइंड रखते हैं वो भी दिखने में ह्यूमन की तरह ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं। जानवर भी आजकल इंसान की तरह दिखते हैं, समझना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी है, तो मैं अपने जिंदगी में किस फ्रीक्वेंसी को किस तरह काम पे लगाऊंगी ये मुझ पर ही डिपेंड करता है। ना तो जिंदगी में इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ प्रोडक्शन हुआ, ना कुछ डिलीट हुआ, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ब्रेन भी एक कॉन्शियसनेस के द्वारा ऑपरेटेड है। मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही होता आया है और यही होता रहेगा। ये डिस्कशन बहुत ही बड़ा है। इस तरह छोटा वीडियो करके मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। सब खुश रहना। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।